जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था शेरू और दूसरे का नाम था वीरू। दोनों में काफी अच्छी गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में काफी फैली हुई थी। दोनों दोस्त पूरे जंगल में हर किसी की मदद किया करते थे, इसलिए जंगल के सभी पक्षी उन दोनों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन शेरू वीरू से कहता है, अरे भीड़ू भाई, चलो कहीं घूम कर आते हैं। इस बार तो हम कहीं पर भी घूमने नहीं गए। अरे हाँ दोस्त, तुम बात तो एकदम टकाटक कह रहे हो। वाकई में इस बार तो हम कहीं घूमने ही नहीं गए। चलो कोई अच्छी सी जगह घूम कर आते हैं। फिर क्या था, दोनों दोस्त घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलती है, जैसे सुंदर सुंदर झरने, नदियाँ, तालाब और रंग बिरंगे फूलों से भरे हुए बगीचे। बहुत से सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। यह सब देखकर शेरू और वीरू बहुत खुश हो जाते हैं। फिर शेरू वीरू से कहता है, अरे वीरू, मैं बहुत थक गया हूँ। चलो किसी पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ा आराम कर लेते हैं। हाँ दोस्त, थक तो मैं भी गया हूँ। चलो कोई अच्छी सी जगह देखकर आराम करते हैं। फिर शेरू और वीरू एक बड़े से पेड़ की छांव में बैठकर आराम करने लगते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद शेरू वीरू से कहता है, अरे यार, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और यहाँ पर तो कुछ खाने का भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें भूख लग रही है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। तुम्हें अपनी भूख को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि आगे उत्तर की दिशा में एक बहुत बड़ा जंगल है। उसमें मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। चलो हम वहाँ पर चलते हैं। क्या मीठे मीठे फल लगे हुए हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमने यहाँ पर रुककर बिना फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। अरे यार, तुम भी ना एक नंबर के घन चक्कर हो, घन चक्कर। अब चलो भी, क्या यहीं पर रुककर बातें ही करते रहोगे? फिर दोनों दोस्त आगे जंगल की तरफ चल देते हैं। चलते चलते दोनों अपने जंगल से बहुत दूर एक वीराने और भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर क्या था, उस डरावने जंगल में पहुंचते ही शेरू और वीरू डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे वीरू, ये हम कहाँ पर आ गए? मुझे क्या पता, मैं भी तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। लगता है तुम्हारे मीठे मीठे फलों ने आज हमको मरवा ही दिया। शेरू भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो उस शैतान भेड़िए ने बताया था कि इस जंगल में मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझे उल्लू बना रहा है। वीरू, चलो ठीक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन सोचो अब हम यहाँ से निकलकर कैसे जाएंगे? यह जंगल तो मुझे बहुत डरावना लग रहा है। और देखो कैसी अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही है। हाँ शेरू भाई, आवाज तो मुझे भी आ रही है। अगर यहाँ पर कोई भूत या चुड़ैल आ गई तो वो तो हमें कच्चा ही चबा जाएगी। अरे यार वीरू, तू खामखा मुझे डरा रहा है। यहाँ पर तो कोई भी चुड़ैल या भूत नहीं है। दोनों दोस्त आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल आ जाती है। भयानक चुड़ैल को देखते ही दोनों दोस्तों की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। हा हा हा, अरे वाह, आज तो मुझे ताजा ताजा स्वादिष्ट मांस खाने को मिलेगा। आज तो मेरी दावत होगी, दावत। अरे
अरे चुड़ैल मैया, हमें ना खाओ, अभी तक तो हमारी शादी भी नहीं हुई। अगर तुम हम दोनों को छोड़ दोगी तो हमारी शादी में हम आपको जरूर बुलाएंगे। अरे हाँ, ये दोनों बात तो सही कह रहे हैं। अगर मैंने इन दोनों को छोड़ दिया तो ये दोनों मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाएंगे। वैसे भी मैं इंसानों और जानवरों को खा खा कर बोर हो गई हूँ। अगर मैं इनकी शादी में चली गई तो वहाँ पर तो कई तरह के पकवान और मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा, मैं इनको छोड़ ही देती हूँ। ऐसा सोचकर चुड़ैल उन दोनों से कहती है, देखो, मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना, मुझे अपनी शादी में बुलाना मत भूलना। चुड़ैल आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? भला हम आपको कैसे भूल सकते हैं? हम अपनी शादी में आपको जरूर बुलाएंगे। चुड़ैल आंटी, अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे हम दोनों की शादी में। फिर क्या था, शेरू और वीरू वहाँ से दुम दबाकर भाग आते हैं और अपने जंगल में आकर राहत की सांस लेते हैं। अरे वीरू भाई, आज तो तुम्हारे मीठे मीठे फलों ने हमको मरवा ही दिया था। वो तो भगवान का शुक्र है जो उस चुड़ैल ने हमको छोड़ दिया, नहीं तो आज हम दोनों जिंदा वापस नहीं आते। हे भगवान, आज तो जान बची, लाखों पाए। इसके बाद शेरू और वीरू अपने जंगल वापस आ जाते हैं और पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और नई नई मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।